हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7, डेथ ऑफ अ पार्टनर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इलस्ट्रेशन 17 तक देख लिया था। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 18 पर। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम, मोहन एंड सोहन एज एट 31 मार्च 2019। ठीक है, तो ये आपको 3 पार्टनर्स की बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की गुल्लक दी है, तो अगर कोई क्लेम नहीं आता है तो पूरी की पूरी गुल्लक बांट देंगे, वरना क्लेम एडजस्ट करके बांटेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, असेट साइड पे टूल्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। ठीक है, राम, मोहन एंड सोहन शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज दे दिए गए हैं। अब इनमें से सोहन की डेथ हो रही है 30 जून को, मतलब उसने इस अकाउंटिंग ईयर में अप्रैल, मई, जून 3 महीने सर्व किया। As per the partnership deed, the executors of Sohan were to get amounts outstanding to the credit of his capital account. ठीक है, तो जितना उसका कैपिटल अकाउंट का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट, वो हमें देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अमाउंटेड टू 1500, उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया कि 1500 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। उसका शेयर ऑफ गुडविल 50,000 देना पड़ेगा। His share of profits for the closing of last financial year till the date of death which was to be estimated at 7500, तो share of profit भी दे दिया from the beginning of the accounting year till the date of death, that is 3 महीने का share of profit जो होगा सोहन का, वो दे दिया डायरेक्टली। Sohan's executors were paid ₹14,000 on 1st July 2019 and the balance in 2 equal yearly installments from 30th June 2020 with interest at the rate 6% per annum। हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, हमें सोहन का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है, जो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को दिखाएंगे, एंड सोहन के एग्जीक्यूटर अकाउंट का भी हमें लेजर अकाउंट दिखाना पड़ेगा टिल इट इज़ फाइनली पेड। तो बहुत ईजी है। चलो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज पे आ जाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ, यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हो रहे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू देंगे। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सोहन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 1500, उसको देना है क्योंकि है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई, जून 30 को करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, देखो, हिज शेयर ऑफ गुडविल 50,000, तो 50,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल था। अब देखो रिमेनिंग पार्टनर्स राम और मोहन, इसके शेयर को कॉम्पनसेशन देंगे किस रेशियो में, न्यू रेशियो तो नहीं दिया, तो एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है 2:2, तो मतलब बेसिकली इक्वली देने वाले हैं 1:1 के रेशियो में। समझ में आ रहा है, तो गेनिंग रेशियो 2:2 या 1:1 बोल सकते हो। तो 25,000 ईच, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे बाय 25,000 ईच। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 50,000। तो सोहन के कैपिटल अकाउंट में 50,000 हम भेज देंगे एज कॉम्पनसेशन, ठीक है, राम और मोहन से लेकर। समझ में आ गया गुडविल का एडजस्टमेंट। चलो नेक्स्ट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ 7500 था, तो 7500 के अमाउंट से उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अगेन। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 7500। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये एडजस्टमेंट्स हो गए। अब वर्कर से कोई भी आपका वो नहीं आया क्लेम, तो पूरी की पूरी गुल्लक बांट दोगे, 75,000 की गुल्लक को बांटोगे किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, गुल्लक को फोड़ दिया और 2:2:1 के रेशियो में हम बांट रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, राम्स कैपिटल अकाउंट 30,000 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 30,000 टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 15,000, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। चलिए अब इसके बाद आप निकाल सकते हो डायरेक्टली कि सोहन के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट आ रहा होगा। अगर आप चाहो तो कैपिटल अकाउंट हमें वैसे भी बनाना ही है, तो पहले वो बना लेते हैं, उसी से डायरेक्टली आ जाएगा अमाउंट। तो सोहन का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1 लाख, तो सोहन के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख था, ठीक है। अब उसको देखो कितना कितना मिलता गया, जर्नल एंट्री से देखते जाओ। सबसे पहले उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया 1500, तो क्रेडिट कर देंगे 1500 बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो, 50,000 मिला, 25,000 राम के कैपिटल अकाउंट से, 25,000 मोहन के कैपिटल अकाउंट से, तो बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 25,000, बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट 25,000। नेक्स्ट
फिर उसको मिल गया 7500 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 7500 से सोहन का कैपिटल अकाउंट अगेन क्रेडिट होगा और डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में से उसको कितना मिल गया 15,000, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 15,000। तो ये सारी चीज़ें मिल गई, टोटल किया कितना आ गया इसका 1,74,000, तो 1,74,000 अमाउंट ड्यू आ गया जो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो देखो यही जर्नल एंट्री है, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो इसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में भेज रहे हैं, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है, देखो ध्यान से कि सोहन के एग्जीक्यूटर अकाउंट, सोहन के एग्जीक्यूटर्स को हमने 14,000 रुपीज़ 1 जुलाई को पे कर दिया। वेरी नेक्स्ट डे हमने क्या किया 14,000 रुपीज़ पे कर दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी सोहन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्कुल सिंपल बेसिक एंट्रीज हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज यही थी, इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल एडजस्टमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट देने की, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की, देन सोहन के कैपिटल अकाउंट से अमाउंट ड्यू ट्रांसफ़र करने की एग्जीक्यूटर अकाउंट में, एंड एग्जीक्यूटर्स को 14,000 पे ऑफ करने की, ठीक है। ये आपका हो गया, सोहन का कैपिटल अकाउंट भी हमारा प्रिपेयर हो गया। अब बस लास्ट बचा है सोहन का एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो जिनके सिलेबस में नहीं आ रहा है वो इग्नोर करें, उनको सिर्फ यहीं तक ध्यान देना था, जिनके सिलेबस में आ रहा है वो प्लीज़ ध्यान दें, ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखो ये अमाउंट उठाना है सोहन के एग्जीक्यूटर अकाउंट से और इसको हम यहाँ पे रख देंगे, सोहन के कैपिटल अकाउंट से उठा के सोहन के एग्जीक्यूटर अकाउंट में रख देंगे। तो बाय सोहन्स कैपिटल अकाउंट कितना आ गया यहाँ पे 1,74,000, 2019 जून 30 को इतना अमाउंट आ गया। वेरी नेक्स्ट डे जुलाई 1 को हम 14,000 का पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट, समझ में आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो 1,74,000 में से 14,000 आपने तुरंत अगले दिन पे कर दिया, तो अब 1,60,000 बचा। अब 1,60,000 को क्या बोल रहे हैं कि 1,60,000 को हमें पे करना पड़ेगा, किस तरह से, 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम 30 जून 2020, ठीक है। तो 30 जून 2020 से हमें पे ऑफ करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब 80,000 प्रिंसिपल अमाउंट हम देंगे, ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट हमारी बनेगी 30 जून 2020 को एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारी बनेगी 30 जून 2021 को, समझ में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर अभी हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, 1 जुलाई को हमने 14,000 पे कर दिया। अब आ जाते हैं ईयर एंड पे, कब 31 मार्च 2020 को जब बुक्स क्लोज करेंगे तो हम ड्यू करेंगे अमाउंट आपका 1,60,000 पे, इंटरेस्ट का मीटर घूमता रहेगा। 14,000 तो आपने पे कर दिए थे, बट जुलाई से आपका 1,60,000 आउटस्टैंडिंग हो गया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 9 मंथ्स का आप इंटरेस्ट ड्यू कर लोगे, ठीक है। तो 1,60,000 पे 6% के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट रेट दिया है 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू करो, कितना हो जाएगा 7,200, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 7,200 कर लोगे, समझ में आ रहा है। तो क्लियरली आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बच जाएगा 1,60,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट ही बचा हुआ है देने का, प्लस 7,200 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो टोटल क्लोजिंग बैलेंस 1,67,200 आ जाएगा। आ गया समझ में इतना। चलो अब ये हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, अगला अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 1 अप्रैल 2020 को हम क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,67,200, ठीक है। और अब हमारी इंपॉर्टेंट डेट आ रही है जून 30, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका पे ऑफ करना है, तब तक का इंटरेस्ट ड्यू कर लो। तो 1,60,000 पे 6% के हिसाब से बचे हुए 3 महीने का, इस अकाउंटिंग ईयर के जो 3 महीने हैं उसका इंटरेस्ट ड्यू कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2,400, ठीक है। और 30 जून को हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपनी पे ऑफ कर देंगे। तो 80,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट था, प्लस जो 12 महीने का इंटरेस्ट, 9 मंथ्स का 7,200 और 3 मंथ्स का 2,400 इंटरेस्ट ड्यू हो गया। तो टोटल कितना हो गया आपका 89,600 की आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, समझ में आ गया इतना। तो ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की कहानी खत्म। अब बचे हुए 80,000 पे जब आप ये बुक्स क्लोज करोगे 31 मार्च पे, ठीक है, तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स का आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे बचे हुए 80,000 पे,
तो 80,000 इंटू 6% इंटू 9/12 कितना हो जाएगा 3600। तो क्लियरली आपका 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, बचे हुए 80,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 3600 का जो आपका इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, तो 83,600 आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस। समझ में आ रहा है? चलो, ये अकाउंटिंग ईयर भी कंप्लीट। अब अगले अकाउंटिंग ईयर में आते हैं, तो ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 2021 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस 83,600। ठीक है, अब इस 80,000 पे अप्रैल मई जून को हमारी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है सेकंड, तो जून तक का इंटरेस्ट ड्यू कर लेते हैं। तो 80,000 इंटू 6% इंटू 3/12 कितना हो जाएगा 1200। तो बस जून 30 को आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट चली जाएगी टू बैंक अकाउंट, 80,000 का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट ड्यू किया है 9 मंथ्स और 3 मंथ्स करके, तो 3600 प्लस 1200 84,800 आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। और इस तरह से ये आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, जल्दी से देख लो, कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 19 पर। राहुल, साहिल एंड जतिन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। 3 पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। राहुल डाइड ऑन 15 अक्टूबर 2017। तो राहुल की डेथ हो रही है कब, 15 अक्टूबर को। एट दैट टाइम द कैपिटल्स ऑफ साहिल एंड जतिन आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स वर 3,56,000 एंड 2,44,000। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, राहुल की डेथ के बाद, ठीक है, कैपिटल साहिल और जतिन के, दैट इज रिमेनिंग पार्टनर्स के, ठीक है, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल दोनों के कितने थे, इतने थे। साहिल एंड जतिन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो कैपिटल्स को एडजस्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। कैलकुलेट द न्यू कैपिटल्स ऑफ साहिल एंड जतिन। तो हमें नए कैपिटल क्या होंगे साहिल और जतिन के, वो कैलकुलेट करने हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। देखो, राहुल की डेथ हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर साहिल और जतिन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये नहीं दिया, तो क्या मानेंगे कि राहुल का अगर हम यहाँ पे शेयर हटा देते हैं तो रिमेनिंग पार्टनर्स साहिल और जतिन का क्या रेशियो है, 3:2। तो यही इनका गेनिंग रेशियो बन जाएगा और यही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके जाने के बाद, राहुल के जाने के बाद उसका पूरा सब सेटलमेंट वगैरह कर दिया। अब कितना बच रहा है एडजस्टेड कैपिटल साहिल और जतिन का, 3,56,000 और 2,44,000। तो फर्म का कैपिटल कितना हो गया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आप निकाल सकते हो, रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को जोड़ दो, तो 3,56,000 प्लस 2,44,000, तो टोटल देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 लाख। तो 6 लाख अगर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ गया, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ राहुल, तो अब इस न्यू फर्म में ये अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली कैपिटल मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस बोला गया इनके न्यू कैपिटल कितने होंगे, तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, क्या करना है, ये 6 लाख को ये दोनों पार्टनर्स 3:2 के रेशियो में मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो साहिल और जतिन, अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 6 लाख है तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली 3/5 साहिल मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3,60,000 एंड 2/5 जतिन मेंटेन करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2,40,000। बस इतना सा आपको यहाँ पर निकालना था। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं। कैपिटल्स ऑफ साहिल एंड जतिन आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट 3,56,000 प्लस 2,44,000, टोटल कितना आ गया 6 लाख। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब इसको हमने प्रोपोर्शनेटली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली निकाल लिया। तो साहिल को नया कैपिटल कितना रखना होगा, 6 लाख इंटू 3/5 दैट इज 3,60,000, एंड जतिन को नया कैपिटल कितना रखना होगा, 6 लाख इंटू 2/5 दैट इज 2,40,000। आ गया समझ में, यही आंसर्स हमने निकाले थे, बहुत सिंपल है। इस सोल्यूशन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। लास्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 20। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको आप सब लोग स्टार मार्क कर लो। क्यों, क्योंकि इसमें एक नया छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एक सेक्शन है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा सा ट्रिकी बनाना चाहते हैं तो वो इस तरह का 2-3 नंबर का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो इस तरह का थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जो आपके मेन स्ट्रीम क्वेश्चन है डेथ ऑफ अ पार्टनर के, उनसे थोड़ा हटकर है, तो इसलिए इसको स्टार मार्क कर लो। ये एक बार आप देख के ज़रूर जाना एग्जाम में। चलो इलस्ट्रेशन 20 क्या बोल रहा है देखो।
लाल, बाल एंड पाल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। 3 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। पाल डाइड ऑन 1 जुलाई 2020। तो इसमें से किसकी डेथ हो रही है? पाल की डेथ हो रही है। कब हो रही है? 1 जुलाई, मतलब उसने इस अकाउंटिंग ईयर में अप्रैल, मई, जून 3 महीने सर्व किया है, ठीक है। On which date the capitals of Lal, Bal and Pal after all necessary adjustments stood at 75,000, 65,000 and 45,000 respectively। तो क्या बोल रहे हैं कि सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, जिस दिन पाल की डेथ हुई 1 जुलाई, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद तीनों के कैपिटल का बैलेंस इतना इतना आ रहा था। लाल एंड बाल कंटिन्यूड टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 months विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पाल। तो यहाँ पर क्या हुआ है? पाल की डेथ हो चुकी है, उसका अकाउंट वगैरह सेटल किए बिना, उसके लीगल एड्स को उसका जो अमाउंट ड्यू था वो दिए बिना, ठीक है, कुछ भी सेटलमेंट नहीं किया, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर्स लाल और बाल जो है बिजनेस कंटिन्यू करते रहे अगले 6 महीने तक। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months एंडेड 31 दिसंबर 2020, ठीक है। तो अब इन 6 महीनों में देखो, अब यहाँ से पहले ध्यान से टाइमलाइन एक बार देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पाल की डेथ कब हो रही है? ये आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 1, 2020 को, ठीक है। अब यहाँ पर पाल की डेथ कब हो रही है? 1 जुलाई, ठीक है। तो पाल क्रॉस का साइन बना रही हूँ मैं, पाल की डेथ हो गई जुलाई 1, 2020। अब तरीके से क्या करना चाहिए था इन लोगों को ये करना चाहिए था कि यहाँ पे पूरा उसका सेटलमेंट कर देना चाहिए था अकाउंट का, ठीक है, जैसा अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस में देखा है। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि लाल और बाल रिमेनिंग पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू करते रहे अगले 6 months तक, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर तक ये बिजनेस को कंटिन्यू करते रहे बिना पाल के अकाउंट का सेटलमेंट किए बिना। समझ में आ रहा है? और इस 6 months के पीरियड में प्रॉफिट 50,000 का अर्न किया है फर्म ने, ठीक है। तो इन 6 महीनों के पीरियड में प्रॉफिट कितना कमाया? 50,000 कमाया। स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल विथ पाल्स एग्जीक्यूटर अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज्ड। तो क्या बोल रहे हैं कि पाल के जो लीगल एयर होंगे, ठीक है, जो एग्जीक्यूटर्स होंगे, वो कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे एज पर सेक्शन 37। अब सेक्शन 37 ये क्वेश्चन करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज ऑफ सेक्शन 37 होना ज़रूरी है। चलो तो जल्दी से हम समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोल रहा है? इफ फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर स्टिल रिमेन्स टू बी पेड देन। तो अगर फुल अमाउंट या पार्ट अमाउंट, ठीक है, पूरा अमाउंट या उसका कुछ हिस्सा, अगर आउटगोइंग पार्टनर कोई भी हो सकता है, जो रिटायरमेंट ले रहा है या जिसकी डेथ हो रही है, दोनों ही फर्म छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्म छोड़ के पार्टनर जा रहा है उसका फुल अमाउंट या पार्ट अमाउंट अगर अभी भी अनपेड है, रिमेन्स टू बी पेड, तब क्या होगा? ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट। तो या तो उसको उस अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए या शेयर प्रॉफिट्स में शेयर दिया जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये 2 चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर कोई भी आउटगोइंग पार्टनर है, चाहे वो रिटायरमेंट के कारण हो चाहे वो डेथ के कारण हो, अगर उसका कोई भी फुल अमाउंट या पार्ट अमाउंट अनपेड है अभी भी, ठीक है, तो ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट, या तो उसको इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए या उसको शेयर इन प्रॉफिट्स दिया जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात होगी, इतना समझ में आया। अब अगर 2 ऑप्शंस हैं, 2 चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। पहला सिचुएशन क्या है? अगर यहाँ पर म्यूचुअली अग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में कि हमें इंटरेस्ट भी नहीं देना, हमें शेयर इन प्रॉफिट भी नहीं देना, तो फिर कोई भी अमाउंट पेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर सारे पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट है, आपसी सहमति है कि भाई हमें नहीं देना, ना इंटरेस्ट देना है ना शेयर इन प्रॉफिट देना है, तो फिर कोई अमाउंट पेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इस तरह का कोई भी अग्रीमेंट नहीं है, तो ये हो गई आपकी सिचुएशन नंबर 2, ठीक है। तो इस केस में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? इफ देर इज नो अग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स देन आउटगोइंग पार्टनर और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, आउटगोइंग पार्टनर अगर खुद जिंदा है तो रिटायरमेंट ले रहा है, या अगर डेथ ऑफ अ पार्टनर का केस है तो उसके लीगल एयर, उनके पास एक चॉइस है, ठीक है, कि ये 2 ऑप्शन में से आप चूज कर लो कि आपको क्या चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? तो देखो, जो भी अनपेड अमाउंट है आउटगोइंग पार्टनर का, उस पर उसको इंटरेस्ट या शेयर इन प्रॉफिट्स मिलना चाहिए। अगर
पार्टनर्स ने आपस में म्यूचुअली अग्रीमेंट कर लिया है कि नहीं हमें नहीं देना है वो अमाउंट, ना ही इंटरेस्ट देना है, ना शेयर इन प्रॉफिट देना है, तो फिर कोई अमाउंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो फिर रिटायरमेंट के केस में जो आउटगोइंग पार्टनर है और डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में जो उसका लीगल एयर है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटर है, उनके पास चॉइस है कि इनमें से फॉलोइंग कोई भी एक चूज कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन है देखो, या तो इंटरेस्ट 6% पर एनम से बैलेंस अमाउंट पे, ठीक है, या शेयर इन प्रॉफिट अर्नड प्रोपोर्शनेट टू हिज आउटस्टैंडिंग कैपिटल। तो शेयर इन प्रॉफिट कैसे निकलेगा, या तो 6% पर एनम से आप इंटरेस्ट निकाल लो, बैलेंस अमाउंट जो है, जो अमाउंट ड्यू है, या शेयर इन प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, तो जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आउटगोइंग पार्टनर का डिवाइडेड बाय सारे पार्टनर्स का कैपिटल प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू रिटायरमेंट टिल नेक्स्ट बैलेंस शीट। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ कितना प्रॉफिट कमाया, इसका यहीं पर हिसाब किताब कंप्लीट कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं करते हुए इसका कैपिटल एक तरीके से यूटिलाइज हो रहा है फर्म में। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका कैपिटल अभी भी पड़ा हुआ है फर्म के पास। तो यहाँ पर ये 6 महीने में फर्म ने बैलेंस शीट डेट तक, ठीक है, तो जुलाई 1 जिस दिन डेथ ऑफ पार्टनर हो रहा है पाल की, ठीक है, तो वहां से लेके 31 दिसंबर तक प्रॉफिट कितना कमाया, 50,000 कमा लिया। तो इसको हम क्या ले लेंगे, ये वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट टिल द नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट। समझ में आ रहा है। तो 31 मार्च तक यहाँ पर हमें 31 दिसंबर पे ही सब चीज़ें सेटल करनी है, तो इसलिए यहाँ पर ये डेट दिए, बट वैसे हम 31 मार्च तक अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो आप पूरा अमाउंट ये लोगे यहाँ तक जितना प्रॉफिट कमाया है। समझ में आ रहा है। चलो तो ये हो गया आपका सेक्शन 37। चलो तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या होगा, जो भी आउटगोइंग पार्टनर है उसका अगर कोई भी फुल या पार्ट अमाउंट अनपेड है तो उसको उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए या उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। अगर पार्टनर्स ने म्यूचुअली अग्री कर लिया है कि हमें नहीं देना ये इंटरेस्ट, नहीं शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो कोई भी अमाउंट पेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनर्स ने कोई अग्रीमेंट नहीं किया है तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर है या डिजीज पार्टनर के लीगल एयर है उनके पास क्या है, उनके पास चॉइस है कि या तो आप इंटरेस्ट 6% पर एनम से ले लो बैलेंस अमाउंट पे, या शेयर इन प्रॉफिट ले लो। तो इसको हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। समझ में आ गया। चलो अब इसी पर बेस्ड ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि म्यूचुअली अग्रीमेंट था, तो हम क्या मान के चलेंगे कि सेकंड वाला केस ही होगा कि कोई अग्रीमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं बोला है कि म्यूचुअल अग्रीमेंट है, इसीलिए अब हम ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इंटरेस्ट 6% पर एनम ऑन बैलेंस अमाउंट। तो यहाँ पर आ जाते हैं सोल्यूशन पे। पाल के एग्जीक्यूटर, पाल की डेथ हो चुकी है तो पाल के एग्जीक्यूटर के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो इंटरेस्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करे, तो फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करो, 6% पर एनम ऑन बैलेंस अमाउंट। तो पाल का बैलेंस अमाउंट कितना है, देखो 45,000 है, ठीक है, क्योंकि और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सारे एडजस्टमेंट्स के बाद पाल का बैलेंस क्लोजिंग कितना आ रहा था, 45,000। तो 45,000 अमाउंट ड्यू है, तो 45,000 पे आप 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाओगे। कितने महीने का, 6 महीने का, क्योंकि अब 31 दिसंबर को आप सेटलमेंट कर रहे हो। ये 31 दिसंबर को सेक्शन 37 एक्सरसाइज कर रहे हैं पाल के एग्जीक्यूटर। समझ में आ रहा है। तो ये जो 6 महीने का प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया, सेटलमेंट यही हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी 6 महीने लगा दिए, तो हमें ये प्रॉफिट पे 6 जो हमारा 45,000 जो है, ठीक है, अमाउंट ड्यू, तो बेसिकली इस पे हम क्या करेंगे, 6 महीने के हिसाब से ही इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है। तो 45,000 अमाउंट ड्यू है, 45,000 का 6% पर एनम इंटू 6/12, तो ये कितना हो जाएगा, 1350। तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंगली बैलेंस अमाउंट पे आपने 6 महीने के हिसाब से 6% पर एनम इंटरेस्ट लगाया, तो आपका कितना अमाउंट आ गया, 1350, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन के हिसाब से भी निकाल लेते हैं, जिससे भी ज़्यादा आएगा एग्जीक्यूटर वही वाला चूज करेंगे, ठीक है। शेयर इन प्रॉफिट ये कैसे निकालोगे, देखो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट कमाया फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, तो डेट ऑफ डेथ जुलाई 1 थी, अभी तक इतना 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो 50,000 का प्रॉफिट कमा लिया, मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पर क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है आउटगोइंग पार्टनर का, 45,000, ठीक है। पाल की डेथ हो रही है, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 45,000 है, डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स देखो कितना हो रहा है, ध्यान से, 75,000 प्लस 65,000,
आ रहा है समझ में? तो 75,000 प्लस 65,000 रिमेनिंग पार्टनर्स लाल और बाल का पूरा कैपिटल हो गया, प्लस क्या बोल रहे हैं देखो, बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। तो बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर कितना है? अगेन 45,000। ठीक है, तो डिनोमिनेटर टोटल देखो कितना हो रहा है, 75,000 प्लस 65,000 प्लस 45,000, तो 1,85,000 हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल रहे हो, 50,000 इंटू 45,000 डिवाइडेड बाय 1,85,000। इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12,162। तो शेयर इन प्रॉफिट वाले ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से 12,162 आ रहा है बी वाले ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1350 आ रहा है। देखो सोल्यूशन एक बार, तो शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ बैलेंस ड्यू टू हिम, कितना 50,000 प्रॉफिट कमाया फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, ठीक है, टिल द डेट ऑफ सेटलमेंट अभी तक, ठीक है, इनटू 45,000 अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर है, डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर 1,85,000 आ गया। ठीक है, कैसे आया, 75,000 कैपिटल ऑफ लाल एंड बाल जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, प्लस बैलेंस ड्यू कितना है पाल का 45,000। तो इस तरह से टोटल डिनोमिनेटर 1,85,000 आया, इसको आपने सॉल्व किया तो 12,162 आ गया। अब क्लियरली एग्जीक्यूटर, आप पाल के एग्जीक्यूटर हो, ठीक है, आप पाल के लीगल एयर हो। अब आपको दिया जाए कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो ऑब्वियसली आप सेकंड ऑप्शन ही चूज करोगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा 12,162। तो क्लियरली पाल्स एग्जीक्यूटर शुड एक्सरसाइज ऑप्शन नंबर 2 सिंस द अमाउंट पेबल टू हिम अंडर दिस ऑप्शन इज मोर एज कंपेयर टू द अमाउंट पेबल टू हिम अंडर ऑप्शन 1। समझ में आ गया? तो आप सेकेंड ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे यहाँ पर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? थोड़ा हटकर क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो कई बार थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए, क्योंकि जनरली बच्चे छोड़कर जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाला इलस्ट्रेशन भी कवर कराया है। आपको अच्छे से इसको देख के जाना है, ठीक है, और अपने मार्क्स छोड़ने नहीं है एग्जाम में। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 22। ये पूरा हमने सेक्शन 37 बेसिक समझ लिया कि क्या होता है। इसको जल्दी से नोट कर लो, और ये था आपका सल्यूशन। ठीक है, कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो जल्दी से पूछ लो। चलिए, तो आई होप आज हमने जो क्लास में इलस्ट्रेशंस डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ में आया है। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 20 बहुत अलग हटके है, थोड़ा डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको मार्क करके रखिएगा, एग्जाम से एक दिन पहले देख के ज़रूर जाना है। चलो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर के इलस्ट्रेशंस हमारे यहीं पर कंप्लीट होते हैं। बाकी के नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस, नेक्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे आने वाले अगले लेक्चर में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।